अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अच्छा दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कमांड्स पढ़े थे, समझा था उनको। आज मैं जिस तरह उस कमांड में मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर के कमांड और हाइड एंड शो के कमांड के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैं बॉर्डर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कोशिश करेंगे कि हर एस्पेक्ट्स के साथ हम इसको कवर कर ले। तो बॉर्डर को कवर करने के लिए, उसको समझने के लिए मुझे कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत होगी, कुछ पैराग्राफ की ज़रूरत होगी। तो मैं सबसे पहले, जिस तरह हर लेक्चर में तकरीबन मैं बताता हूँ कि आप के पास अगर कोई टेक्स्ट नहीं है तो आपने एक फार्मूला यूज़ करना है जिसके थ्रू आपको रैंडम कुछ टेक्स्ट मिल जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। कीबोर्ड से इक्वल की बटन को प्रेस करो और उसके बाद लिखो रैंड, फिर पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर आ जाओ। कोई 33, 22, 44 जितना भी आपको टेक्स्ट चाहिए होगा उतना ज़्यादा लिखना। मैं 33, 33 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये कुछ रैंडम टेक्स्ट मुझे मिले हैं। अब इन रैंडम टेक्स्ट को यूज़ करके मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं बॉर्डर को डिटेल से समझा सकूँ। ये है हमारे पास बॉर्डर की बटन। इस पे क्लिक करते हैं, साथ में ये एरो के निशान पे, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जिस पैराग्राफ को बॉर्डर करना हो तो उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं इसके बाद इंटर करता जाऊँगा, नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। अब ऊपर वाला पैराग्राफ जो है उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। ये पैराग्राफ है मेरे पास और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको जब मैंने सेलेक्ट किया और ये एरो के निशान पे लेफ़्ट क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, और ये डायगोनल डाउन बॉर्डर है और डायगोनल अप बॉर्डर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ड्रॉ टेबल है, व्यू ग्रिड लाइंस है और बॉर्डर्स एंड शेडिंग है। इन तमाम को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये तमाम एक्सप्लेन किए थे कुछ ना कुछ, लेकिन आज दोबारा मैं शुरू से ही कर देता हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए, इस पर लेफ़्ट क्लिक किया तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये आपका बॉटम बॉर्डर आ गया। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा और इसके बाद मेरे पास टॉप बॉर्डर है, तो ये देखें टॉप बॉर्डर भी आ गया है। और इसी तरह मैं दोबारा इन सब को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके लेफ़्ट बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास आप देख सकते हैं लेफ़्ट बॉर्डर भी आ गया है। और इसको सेलेक्ट करके मैं क्या करने वाला हूँ, मैं राइट बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए, ये आउटसाइड बॉर्डर मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब अगर बॉर्डर को हटाना हो तो आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आके नो बॉर्डर पे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, तो बॉर्डर सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके बाद ऑल बॉर्डर्स हैं, इसको बाद में समझाऊंगा। पहले आउटसाइड बॉर्डर, जिस तरह आप हमने एक एक करके तमाम बॉर्डर बॉर्डरिंग की है, इसको आप इकट्ठा एक क्लिक के साथ भी कर सकते हैं। आउटसाइड बॉर्डर, लेफ़्ट क्लिक किया और ये आ गया आउटसाइड बॉर्डर। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ रहा है इनसाइड बॉर्डर, और ये दो चीज़ें जो हैं इनसाइड बॉर्डर। हाँ, इनसाइड बॉर्डर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब इंटर करने के बाद मैं लेफ़्ट क्लिक किया यहाँ पर और आया इनसाइड बॉर्डर। अब देखिए, यहाँ से आप जो भी लिखें, ठीक है, ये इनसाइड, और जैसे इंटर करते हैं तो ये दूसरा भी एक इनसाइड बॉर्डर ले लेता है। ठीक है, ये अब अगर दोबारा आप इंटर करेंगे
और इंटर करने के बाद ये दोबारा भी आप एक और बॉर्डर भी ले सकते हैं, इनसाइड बॉर्डर। तो इनसाइड बॉर्डर का ये यूज़ है। इसको मैं वापस जाके उस पे आ जाता हूँ। अब इनसाइड बॉर्डर तक तो हमारा कवर हो गया है। अब हमारे पास है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। ये कब यूज़ होता है? इसका अक्सर इस्तेमाल टेबल में होता है। अब मैं इसे बार क्लिक करके एक टेबल यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूँ। इसी में से आके यहाँ पर आके ड्रा टेबल, देखो टेबल, ड्रा टेबल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पॉइंटर या कर्सर को आप देख सकते हैं वो पेन की शक्ल में आ गया है। अब यहाँ पर क्लिक करके मैं इस तरह एक टेबल टाइप बना लूँगा और इसमें ये रोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोज़ हैं और ये मेरे पास कॉलम्स हैं। रोज़ एंड कॉलम्स, इस तरह ये देखे मैंने एक टेबल ड्रा किया। अब ये पॉइंटर पेन की शक्ल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आके ड्रा टेबल पे दोबारा क्लिक करके, तो ये पेन का जो वो था पॉइंटर वो ख़त्म हुआ। इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करके सारे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया है इस छोटे से आइकन के थ्रू। अब वापस हम होम टैब पे आके इस होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पर वापस इसी हमारे बॉर्डर बटन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि इनसाइड हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी, जो इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, ये इधर से ऐसे और ऊपर से नीचे जो है उनको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करके वर्टिकल, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो इनसाइड वर्टिकल भी ख़त्म हुई है, उनकी डॉट्स लाइन रह गई है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी बॉर्डरिंग थी वो ख़त्म हो चुकी हुई है। अब इसके बाद हमारे पास ऑल बॉर्डर्स का है। ऑल बॉर्डर का यूज़ हम यहीं पर करते हैं जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इधर से पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आके हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो जितने भी बॉर्डर्स को हमने ख़त्म किया हुआ था वो तमाम के तमाम वापस आ जाते हैं या वो शो हो जाते हैं। तो ये था हमारा ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल कि किस तरह हम करते हैं, और हमने इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर को भी देखा, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर को भी देखा। अब डायगोनल डाउन, डायगोनल डाउन अक्सर हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें इस तरह की भी हमें सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। किसी एक सेल्स में हम क्लिक करते हैं और उसी सेल को फिर हम यहाँ पर डायगोनल डाउन करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर कुछ लिखते हैं और कुछ यहाँ पर लिखते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम करते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये डायगोनल डाउन हमने यूज़ किया हुआ था। अब हम डायगोनल अप को यूज़ करते हैं, डायगोनल अप। तो ये हमारे पास आ गया है डायगोनल अप। तो हम डायगोनल डाउन बॉर्डर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डायगोनल अप बॉर्डर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके काम पे डिपेंड करता है, लेकिन इनका यूज़ कुछ इस तरह होता है। फिर आप जैसे ही इसको आप यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? अक्सर जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैराग्राफ है मेरे पास, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने शो की। ये तो ऊपर वाले पे आ गया है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ तो गई है लेकिन ये ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ आए हैं। यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पर आके हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। ये सॉरी ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ आ जाता है। इसको करते हैं तो इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करता हूँ
हाँ सॉरी, इसको सेलेक्ट जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ लाइन आ जाए। और अगर आप जस्ट यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये लाइंस शो हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बीच में हम किसी पैराग्राफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट बनाते हैं, तो वो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मेरे पास है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल तो हमने देखा था। अब बॉर्डर एंड शेडिंग। अब हमारे पास ये कुछ इम्पोर्टेंट वो है क्या कहते हैं इसको, टूल्स हैं। तो पहले मैं इस पैराग्राफ पे इसको यूज़ करता हूँ। इस पैराग्राफ की बॉर्डरिंग को ख़त्म करते हैं, नो बॉर्डर पे आके इस पैराग्राफ की बॉर्डरिंग को ख़त्म करते हैं और टेबल को नीचे ले जाते हैं। अब ये पैराग्राफ जो है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आके बॉर्डर एंड शेडिंग पे आता हूँ। तो यहाँ पर बॉर्डर्स हैं, पेज बॉर्डर है और शेडिंग है। ये पेज बॉर्डर तो बाद में आऊँगा, यहाँ पर जब हम पेज लेआउट पे आएंगे तब जाके हम डिटेल से सीखेंगे। पहले ये जो हमारे पास है, अब ये सबसे पहले हमारे पास जो है ऑप्शन नन का है। तो नन का मतलब है बॉर्डर को ख़त्म करना। उसके बाद है बॉक्स। तो बॉक्स को देखे, अब देखे बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। यहाँ पर प्रीव्यू में दिखा रहा है कि आपके पास जो बॉर्डरिंग है उस पैराग्राफ के ऊपर कुछ इस तरह का शो होगा। तो ठीक है, यहाँ से हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए बॉर्डर आपका कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और इसका यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई कलर ये ब्लू कलर दे देता हूँ। और ये जो हमारे पास है ये उस लाइन की विड्थ है। अब ये 3 pt है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये वाला, हाँ ये वाला ठीक है। अच्छा, यहाँ से टेक्स्ट नहीं तो मैं पैराग्राफ करता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर करता हूँ। ओके, तो ये देखिए ये बॉर्डर आपको नज़र आ रही है कि ये बॉर्डर हमने किस तरह बनाई हुई है। तो यहाँ से आप डिफरेंट कलरफुल बॉर्डर दे सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत काम कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर बहुत करीब करीब टेक्स्ट के शुरू हुआ है, ऊपर से नीचे और इस तरह। तो हम इसको भी थोड़ा इसको सेंट्रलाइज करके खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर आके बॉर्डर एंड शेडिंग और फिर यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से इसको थोड़ा हम टॉप से बढ़ा देते हैं, इतना 7 pt कर लेते हैं। बॉटम से भी बढ़ा देते हैं, इतना काफ़ी है, या इसको भी 7 ही कर देता हूँ। इसे लेफ़्ट से थोड़ा बढ़ा देते हैं और यहाँ से आके राइट से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये आप देखें पहले ये जो लाइन थी और ये टेक्स्ट के बहुत करीब थे, ऊपर से, लेफ़्ट से, बॉटम से, राइट से, तो ये सारे बढ़ गए तो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा अब नज़र आ रहा है। तो आप इसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अब अगर टेक्स्ट को करना हो, पहले तो हमने पैराग्राफ को किया, अब अगर टेक्स्ट को करना हो अलग अलग तो कुछ इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। टेक्स्ट को अलग अलग वर्डिंग भी दे सकते हैं। क्या किया मैंने यहाँ से सारा सेलेक्ट किया हुआ था और यहाँ पर आके मैंने बॉर्डर एंड शेडिंग पे, यहाँ पर आप पैराग्राफ है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें अगर टेक्स्ट को देना हो, बॉर्डरिंग करनी हो उसकी। और अगर आपने पैराग्राफ की करनी है तो पैराग्राफ की, अच्छा टेक्स्ट के लिए हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस का पता चले, और बॉर्डर का स्टाइल भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऑटोमेटिक पे आ गया, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट है 3ptp है, ओके कर लेते हैं। अब देखें, अब देखें कि पूरे पैराग्राफ का जो बॉर्डर था वो दूसरे कलर का है
और जो हमारे पास टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यूज़ करके अपने काम को बहुत ही निखार सकते हो। तो यहाँ पर आके अब बॉक्स को हमने चेक कर लिया कि बॉक्स में क्या क्या काम हो सकते हैं। उसके बाद है शेडो देने के का मतलब है कि वो जो आपने बॉर्डिंग दी है उसकी शेडो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको नज़र प्रीव्यू में वो दिखा रहा है कि शेडो किस तरह आपकी नज़र आएगी। तो ये देखे, ये आपको शेडो दिखा रहा है। अब क्लिक किया और यहाँ पर देखे तो ये सारा शेडो दिखा रहा है। अब मज़ीद भी खूबसूरत हुआ। और इसको हम ट्राई करते हैं कि टेक्स्ट पे भी ये शेडो अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आके पैराग्राफ सेलेक्टेड है और यहाँ पर टेक्स्ट को कर लेते हैं और यहाँ पर शेडो को क्लिक किया, ओके किया। तो अब देखें, आप मज़ीद देखें कि आपका काम जो था वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना। अब इसकी साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि पूरे स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ अभी भी इसका बड़ा है। ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको उम्मीद है नज़र आता होगा कि ये देखो, ये बॉर्डरिंग जो पैराग्राफ की बॉर्डरिंग की है उसकी शेडो है, और ये फिर अलग अलग हर टेक्स्ट की जो हमने बॉर्डरिंग की है तो उसकी शेडो आ गई है। तो ठीक है, इस तरह आप अपना काम बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं शेडो करके वगैरह वगैरह। इसको दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं और आते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा है 3D में कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। ये कोई वो बहुत एडवांस 3D वाला नहीं है, 3 डायमेंशन वाला कि आप उसको घुमाए ऊपर नीचे कर ले। थोड़ा सा इसमें फ़र्क आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये करता हूँ तो इसमें ये होगा, फ़र्क जो आएगा आपका वो ये होगा कि जो थिक लाइन थी, मोटी लाइन, वो अंदर आ गई और जो 3 लाइन थी वो बाहर हो गई है। सिर्फ इतना उसने चेंज किया है कि थिक लाइन जो थी वो अंदर हो गई। मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बॉर्डर और यहाँ पर बॉक्स में आके मैं इसमें किसी और को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी बॉर्डर्स में कोई ख़ास फ़र्क हो। ये वाला मुझे लगता है, ये वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखें, ये थिक बॉर्डर जो है ये अंदर है और 3 लाइन जो है वो बाहर है। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं 3D के साथ, 3D क्या करता है, उसको थिक लाइन को बाहर कर दिया और 3 लाइन को उसने अंदर कर दिया। ये इतना कुछ फ़र्क डालता है। तो ये भी हमें कभी ना कभी बहुत फ़ायदा देता है और हम अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद है कस्टम में ये होता है कि आप खुद बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये देखें, ये कुछ बटन्स हैं हमारे पास, ये टॉप के हैं। अब कस्टम पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ दोबारा, इसको कर लिया दोबारा। अब यहाँ पर अगर है और आकर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर कस्टम पे आ जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर किसी एक बॉर्डर को हटाना हो तो कस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने टॉप का हटा लिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टॉप को देता हूँ कोई और बॉर्डर, चेंज करता हूँ तो कैसे कर सकूँगा, ये कलर हो जाएगा और ओके कर दूँगा और यहाँ पर ये बॉर्डर दे दिया। ठीक है, अब अगर आपको नज़र आता हो तो ऊपर वाला बॉर्डर मैंने चेंज किया, उसका कलर चेंज किया, उसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। पहले इसको हटाएं। ठीक है, फिर यहाँ से आके कोई भी डिफरेंट कलर या डिफरेंट स्टाइल के साथ ये वाला, ताकि आपको समझ आ सके। और इसका कलर भी मैं चेंज कर दूँ, ये वाला। और यहाँ पर आके फिर जब ये सारा काम कर लिया आपने, यहाँ पर आके लेफ़्ट क्लिक करो और ओके कर दो। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो आपका वो बॉर्डर है वो चेंज हुआ और बाकी
सेम है। तो ये इस तरह होता है हमारा कस्टम बॉर्डर, और कस्टम में हम अपने एक एक बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बॉटम का चेंज करता हूँ, तो बॉटम को पहले हटाया वहाँ से, यहाँ से क्लिक करके बॉटम को मैंने हटा दिया था। अब दोबारा क्लिक जब मैंने किया तो पहले से जो मैंने टॉप के लिए सेलेक्ट किया हुआ था वही आ रहा है, तो मैं पहले फिर से इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं किसी और को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ नहीं हुआ, अभी तक ये हुआ नहीं है, हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक किया तो वो पुराना आया। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, ये वाला था और यहाँ से मैंने इसको रेड किया था और यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया तो ये आ गया। अब देखें, इस तरह से कुछ बॉर्डरिंग हमने कर ली है। थोड़ा मैं इसका साइज़ और भी छोटा कर लेता हूँ ताकि ये कम्प्लीटली आपको नज़र एक स्क्रीन पे आ सके। अब देखें, यहाँ पर टॉप का ये बॉर्डर है, लेफ़्ट का ये है, राइट का ये है और बॉटम का ये बॉर्डर है। तो इस तरह ये सारे बॉर्डरिंग आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम यहाँ पर हो सकता है। थोड़ा सा आपको दिल लगा के यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और तो ये था आज हमारे पास बॉर्डर बटन के बारे में। जितनी डिटेल में ये है उतना ही डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। मज़ीद ये डिपेंड करता है आप अपने किस तरह यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है, अपने कैसे काम करना है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक चीज़ें जो है, इनका यूज़ जो है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने की है तो दूसरे डिवाइसेस से भी इसको सब्सक्राइब करते रहना, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहना और इनको आगे शेयर करते रहना। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक्स।